11 बज गए हैं। अभी मुझे बॉर्डर का नहीं पता कि कौन सा बॉर्डर क्रॉस करना है। बारिश एकदम इतनी तेज हुई है कि मैंने अभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। हाईवे इन्होंने बंद किया हुआ है तो अंदर से निकाला है इन्होंने। बॉर्डर के करीब पहुंच गया हूँ मैं और ट्रैफिक देख लें आप। ट्रैफिक ब्लॉक है और मुझे भूख लग रही है। खाना देखते हैं क्या है। हो गया डोर मुझे मिल गया, मगर वो कहते हैं कि रीफर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इस टाइम मैं यार्ड में आया हुआ हूँ ट्रेलर उठाने के लिए और मैं जा रहा हूँ इंडियाना USA। तो ये मेरा ट्रक खड़ा हुआ है और ट्रेलर मुझे मिल गया है जो मैंने लेके जाना है। मेरे पास 9 क्रैब्स हैं। मैंने इंडियाना जाना है और मैं इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरी वहाँ पे रात को 12 बजे डिलीवरी है। यहाँ से 1000 किलोमीटर है इंडियाना। तो अपना ट्रेलर हुक करते हैं और पेपर वर्क वगैरह हर चीज़ चेक करते हैं और फिर ड्राइव शुरू करते हैं। हुक मैंने कर लिया है। यहाँ पे इसके पेपर वर्क होंगे। ये बॉक्स इन्होंने बनाया होता है पेपरों के लिए। ये देखें, ये पेपर निकला है इसके और इसको बंद करते हैं। और इसका रिफिल का टैंक देखते हैं। काफ़ी है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी डलवाने की। और पीछे सील लगी हुई है, हर चीज़ ओके है। सील देख लेते हैं, लगी होगी 100%। सील लगी हुई है। बस ड्राइव शुरू करते हैं। बस फ्यूलिंग में करवा ली है अपनी। 11 बज गए हैं। अभी मुझे बॉर्डर का नहीं पता कि कौन सा बॉर्डर क्रॉस करना है। बारिश एकदम इतनी तेज़ हुई है कि मेरे सारे कपड़े वगैरह भीग गए थे। मैंने शुक्र है हुडी पहन ली तो बचत हो गई मेरी। तो बस अब यहाँ से कॉफ़ी लेते हैं और कंपनी कॉल करके पूछते हैं कि वो ACI बना के देते हैं तो मैं यहीं से प्रिंट निकलवा लूँगा उसका। फिर ACI का ना, नहीं तो फिर मुझे रास्ते में से रोक के प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कहाँ का बॉर्डर है। प्रिंट मैंने निकलवा लिया है। बॉर्डर मेरा सारनिया का है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। ये मैंने अभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। हाईवे इन्होंने बंद किया हुआ है तो अंदर से निकाला है इन्होंने। कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो जिसकी वजह से ना एक पिंड के अंदर से हम निकल के जा रहे हैं। सारे मेरे आगे भी सब ट्रक जा रहे हैं। और ये देखें, ये सारी ज़मीनें हैं और ये इन्होंने ना खेती बाड़ी की हुई, कनक उगाई हुई है इन्होंने सारी। और ये देखें, ये छोटे छोटे इन्होंने साथ साथ घर बनाए हुए हैं अपने। ये देखें सारी खेती बाड़ी, ये पता नहीं क्या लगाया हुआ है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। मगर ये सारी, ये देखें ज़मीनें हैं। इस साइडों पे भी, इस साइड पे भी, उस साइड पे भी। और ये सारी खेती बाड़ी हो रही है, घर बनाया हुआ है। ये देखें वो आगे भी घर है और ये सारी इनकी ज़मीनें हैं और ये खेती बाड़ी की हुई है। ये दोबारा मैं जो है ना वो पिंड में से निकल के अब दोबारा हाईवे के ऊपर चढ़ गया हूँ। रास्ता तो मुझे पता नहीं था अंदर से कैसे निकलना है, मगर ये है कि मैं ट्रक जहाँ जहाँ पे जा रहे थे ना, मैं पीछे मुड़ गया हूँ। तो दोबारा हाईवे के ऊपर आ गया हूँ। अब यहाँ से सिर्फ ये बता रहा है ऑलमोस्ट ना 40 किलोमीटर जो है ना वो बॉर्डर रह गया है। बॉर्डर के करीब पहुंच गया हूँ मैं और ट्रैफिक देख लें आप। और पीछे तक लाइनें लगी हुई हैं मेरे और सारी ट्रैफिक जो है ना ब्लॉक है। कब अब निकलेंगे, कितनी देर में। ये सारनिया का बॉर्डर सेम ऐसी है, पता नहीं क्यों यहाँ से भेजते हैं। पिछली दफा भी मैं यहाँ से आया था, 2-2.5 घंटे लग गए थे। ट्रैफिक ब्लॉक है और मुझे भूख लग रही है। खाना देखते हैं क्या है और खाना खाते हैं। इससे कि रोड के ऊपर ही जाम हूँ, बड़ी देर से मैं यूं खड़ा हुआ हूँ। तो खाना देखते हैं क्या है और थोड़ा सा गर्म करते हैं, खाते हैं। मुझे भूख बहुत सख्त लग रही है। ट्रैफिक फिर रुकी है, खाना निकालते हैं अपना। अभी रुकी हुई है, देखते हैं क्या है। मटर पुलाव है, ठीक है। और इसलिए कि मेरा एक दिन की ट्रिप है तो मुझे खाना ज़्यादा नहीं मैं लेके आया, बिल्कुल कम ही लेके आया हूँ। और ये मटन कुन्ना बनाया था कल घर पे, तो ये वो है। तो बस किसी बर्तन में लेते हैं प्लेट के अंदर और स्टार्ट करते हैं। खाना गर्म करता हूँ इसलिए कि आगे अभी ट्रैफिक ब्लॉक ही है। बिल्कुल बॉर्डर के पास आ गया हूँ। ये साइन बोर्ड लगा हुआ है
टोल ब्रिज टू यूएसए। सामने ब्रिज है, लाइनें लंबी लगी हुई हैं। 2.5 घंटे हो गए हैं मुझे, इसी स्पीड से चल रहा हूँ मैं, 3-4 बस वैसे। पूरे 4.5 घंटे के बाद जो है ना मैं बॉर्डर पे पहुंचा हूँ। अभी भी बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ, अभी भी बॉर्डर जो है आगे है। तो इस पुल के ऊपर मैं पहुंचा हूँ, इसके बाद वो बॉर्डर की आएगी। वापसी की लाइनें देखी कितनी लंबी लगी हुई हैं। पूरा ब्रिज जो है वो फुल है ट्रकों से, और नीचे बोट्स चल रही हैं। और ये आधा जो है रिवर ये अमेरिका के पास है, और ये आधा रिवर जो है ये कनाडा के पास है। बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया हूँ। एक ट्रक ही मेरे से आगे है, एक या 2 ट्रक आगे हैं बस। तो ये सिचुएशन है बॉर्डर की। पीछे अभी तक लाइनें फुल है, मगर शुक्र है मैं पहुंच गया हूँ। अब आई गई है मेरी बारी, ये भी ट्रक निकल गया। इस टाइम मैं मिशिगन में ही हूँ, और मैं अब एंटर होने वाला हूँ ओहायो में। तो ये देखें, बाइक वाला फुल मस्ती कर रहा है। और गर्मी यहाँ पे भी अच्छी खासी है। और जो है ना ये देखें, ये स्टेट आ गई है ओहायो। ओहायो स्टेट में आ गया हूँ। अभी ओहायो जो है ना ये 2-2.5 घंटे चलेगी कम से कम। ये ओहायो का हाईवे है, और स्टिल अभी मैं ओहायो में हूँ, इंडियाना एंटर नहीं हुआ। दोनों तरफ खेत हैं, इस साइड पे भी खेत है, और जिनके खेत है उन्होंने बीच में अपने घर भी बनाए हुए हैं। अंधेरा होना शुरू हो गया है, और मैं जो है ना अब ओहायो के अंदर एंटर होने ही वाला हूँ। नहीं सॉरी, इंडियाना के अंदर मैं एंटर होने वाला हूँ। और ये बल्कि आ ही गया इंडियाना। ये देखिए, ये इंडियाना स्टेट में एंटर हो गया। अभी भी मेरा जो है 264 किलोमीटर्स बाकी हैं। चेक इन मेरा हो गया है, डोर भी मिल गया है। सील उन्होंने खुद काट के लगाई, आके काटी और फिर डोर खोले उन्होंने। रीफर का टेम्परेचर, फ्यूल टैंक सारा चेक कर लिया है। अब मैं यहीं पे लगा के सो जाऊंगा। जब ये एम्प्टी करेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। फॉर द टाइम बिंग में नींद इतनी सख्त आई हुई है, रात के 1 बज रहा ऑलमोस्ट, तो मैं अभी बस सो जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बज रहे हैं और मेरा अनलोड हो गया ट्रेलर। डोर बंद करते हैं। अनलोड हो गया है, बिल्कुल क्लीन है। तो बस डोर बंद करते हैं। अभी मेरी बुक ऑन होने में 2 घंटे हैं। मेरे पास रीलोड है बिल्कुल ही करीब 60 किलोमीटर से। तो यहाँ से अपना ट्रक मूव करते हैं। ये मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, उसको उधर कहीं पे लेके जाते हैं, और वहीं से टूथपेस्ट वगैरह करूँगा, कॉफ़ी बनाऊँगा और फिर निकलूँगा। तो डोर बंद करते हैं अपने। रेडी हो चुका हूँ मैं। सुबह के 10 बज रहे हैं, और मैंने ना यहाँ से इंडियाना में हूँ, और इंडियाना से ही मैंने लोड पिक करना है। बिल्कुल ही करीब मैंने जाना है, 55 किलोमीटर है। रीफर का टेम्परेचर मैंने रखना है 60 के ऊपर। इसको ऑन करते हैं। डोर मैंने इसके खोले हुए हैं पीछे से। उसकी वजह यह है कि इसमें से स्मेल आ रही थी सी फूड की, तो वो मैंने बंद नहीं किया। उसको भी थोड़ी देर खुला रहने देंगे। डोर से जब पेपर लूँगा ना, ये देखिए ये अंदर से ना गीला भी है। अब स्मेल इसमें से काफ़ी ख़त्म हो गई है। तो डोर के ऊपर जब जाएंगे ना, तो डोर के ऊपर इसको बंद करते हैं। जैसे कि उन्होंने चेक भी करना है इसको कि ये एम्प्टी है कि नहीं। मेरी अपॉइंटमेंट 11:30 बजे की है, जहाँ से मैंने लोड उठाना है। तो ये है कि रास्ते में से गैस डलवाऊँगा,
फ्यूलिंग करवाऊँगा, तो फ्यूलिंग करवाऊँगा और कॉफ़ी लूँगा और फिर जो है ना मैं पिक करने चला जाऊँगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। डोर पे मैं आ गया हूँ, ये गार्ड्स का ऑफिस है। पहले अपना डोर बंद करते हैं और फिर अंदर जाके ना अपने पेपर वर्क लेके आते हैं। डोर जो है ना ऑलमोस्ट अब स्मेल आ नहीं रही बिल्कुल भी, ख़त्म हो गया। तो इसको बंद करते हैं। मेरे पास एक वॉल पड़ी हुई है बीच में, ये बीच में ही रहेगी और निकलते हैं बस। ये जो वॉल है ये साइड पे लगी हुई है, ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेपरेट करती है। और ये जो ऊपर है ये भी एक रीफर लगा हुआ है। अगर आपने आगे टेम्परेचर कोई और रखना है तो वो रीफर लगा हुआ है। बीच में वॉल लगा दें, अगला टेम्परेचर डिफरेंट कर दें और जो पिछला टेम्परेचर है उसको डिफरेंट कर दें। तो इस तरह के भी यहाँ पे होते हैं ये ना ट्रेलर। तो मैंने कहा ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो इसको बंद करते हैं, पेपर वर्क लेते हैं अपना। ये ऑफिस है पेपर वर्क का। हेलो, कैन यू गेट माय पेपर वर्क 739? Okay, so you send it to him. That's how you pay it. They have to give you a confirm or a money code. Hang on, word. No, just, Hi. थैंक यू। Have a good day. You as well, bye. It's already- His phone is the one that is in there. अंदर पाजी थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी इंग्लिश। नंबर फीस पे होनी थी पर उनको समझ नहीं आ रही थी। पेपर मिल गए मुझे। अब यहाँ से 10 किलोमीटर पे लाभ है, वहाँ से 11 बात तो कॉफ़ी लेता हूँ और सीधा रोड पे करते हैं। कॉफ़ी मैंने ले ली है, फ्यूलिंग भी मैंने करवा ली है। अब ड्राइव शुरू करते हैं और 50 किलोमीटर पे मेरा पिकअप है। टाइम भी, मेरी अपॉइंटमेंट टाइम भी हो गया है, तो चलते हैं और निकलते हैं। ये मैं अंदर आया हूँ और जो एक बत्तख है ना वो किसी गाड़ी के नीचे आ गई है और ये सारी बत्तखें जो है ना उसका वेट कर रही हैं इधर। तो मुझे यहाँ से यूं जाना पड़ेगा। ये अभी ना मेरे सामने ना आगे गाड़ी थी उसके नीचे आ गई है और ये सारी खड़ी हुई है। ये बड़ी ख़तरनाक होती है ये। तो वो इस गाड़ी के नीचे आई है ये बत्तख ना, गाड़ी वाला खड़ा हुआ है, ये वेट कर रहा है। पर मैं अपनी उस पर भी पहुंचने वाला हूँ जहाँ पे मैंने पिकअप के लिए जाना है। ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। मैं अपनी पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ। ये ट्रक खड़ा किया है, सामने डोर है शिपिंग एंड रिसीविंग का, वहाँ पे चलते हैं, अपनी चेक इन कराते हैं। धूप फुल तेज़ निकली हुई है, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। और जाके देखते हैं मुझे राइट वे डोर देते हैं कि नहीं। इससे कि मेरी 11:30 पे जो थी ना अपॉइंटमेंट थी, अब मैं पूरे 11:30 पे आ गया। पूरे मैंने वक्त की पाबंदी की है, अल्लाह वालों ही हो गई है। और अंदर चलते हैं और देखते हैं ये क्या कहते हैं। डोर लॉक है, बेल दो। चलो खोलो, खुल गया। चेक इन मेरा हो गया, डोर मुझे मिल गया, मगर वो कहते हैं कि रीफ़र बंद करना है, रीफ़र के बगैर है। पर मेरी कंपनी ने मुझे लिख के भेजा था रीफ़र वाला है। तो कोई नहीं, रीफ़र बंद करके बैक करके लगा देते हैं और देखते हैं क्या बनता है। वो आगे जाके कहीं मुझे डोर मिला है, 74 नंबर है। तो सबसे पहले तो अपना रीफ़र बंद करते हैं। इसको बंद करो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और जाके लगाते हैं डोर पे। डोर मुझे मिल गया, ये 74 नंबर डोर है मेरा। मैंने यहाँ पे ट्रक लगाया है। डोर खोलते हैं, बैक करते हैं और बस ये फटाफट ही लोड करते हैं। उम्मीद है कि कर देंगे जल्दी। डोर खोलो तो लगाओ। मेरा लोड हो गया है
ये छोटे छोटे बच्चे देखे काम कर रहे हैं, और ये अंदूरस से है और एक जो है वो मैक्सिको से है। लोड मेरा रेडी है और पेपर मैंने ले लिए हैं। और ये जो बच्चा था ये बिल्कुल ही ना, इसको इंग्लिश नहीं आती थी, मैक्सिकन था, अंडूरस से था, पता नहीं कौन सा मुल्क है, मैक्सिको के पास ही है, स्पेनिश ही बोलता था ये। लोड मेरा हो गया है, ड्राइव शुरू करते हैं और पूछते हैं कंपनी से कि कौन सा मैंने बॉर्डर क्लियर करना है, क्रॉस करना है। डोर बंद करते हैं और बेल्ट जो है मैं अंदर से लगा के आया था इसको ना, ये देखें पूरा ऊपर तक ये लोड है, ऊपर तक ये लोड है क्या इसके अंदर, चीज़ है इसके अंदर, पैकेट है, चीज़ है, और मगर ये कहते हैं रीफर नहीं चलाना, प्रोटीन चिप्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ मिक्स है मेरा ख्याल। ये देखें, तो डोर बंद करते हैं, बस निकलते हैं यहाँ से। कंस्ट्रक्शन हो रही है और मेरी साइड रोकी हुई है, ये स्टॉप साइन लगा के, साथ आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, वो क्लियर होंगी फिर मेरी गाड़ी निकले, ट्रक निकलेगा मेरा। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, 5 मिनट हो गए हैं, दोनों साइडों पे जो है ना खेत हैं और घर बने हुए हैं, तो देखते हैं कितनी देर में खुलती है मेरी ट्रैफिक। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और ये देखें ये बाहर जॉब कर रही है, हैट भी लगाई हुई है इसने, हर चीज़ लगाई हुई है, जैसे कि बाहर जो टेम्परेचर है ना वो 36 पे गया हुआ है, तो इस टू हाई है, 36 बहुत ज़्यादा हाई है। तो मुझे लगता है मेरी ट्रैफिक खुलने वाली है। गैस स्टेशन के ऊपर रुको, हाथ मुँह मैंने धोया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और नींद मुझे आ रही थी, तो यहाँ से लेते हैं 2 लेते हैं रेड बुल, ये लगे हुए हैं $5 में 2, यही वाले हैं ना। यही है, ये चाहिए थे वैसे मुझे, ये वाले ले लें, ये वाले 2 रेड बुल $5 के हैं, ये लेते हैं। ट्रक मैंने बाहर ही खड़ा कर दिया और इसको पे करो और निकलते हैं बस। हाँ गर्मी बड़ी है, मैं चेक करें 36 टेम्परेचर है। ओफ, ठंडे पानी से हाथ मुँह मैंने धोया, थोड़ा सुकून हुआ है मुझे। ट्रक मैंने जो था ना किधर खड़ा किया है, ट्रक की पता चल रहा, ट्रक यहाँ पे खड़ा किया था मैंने। ये खड़ा है मेरा ट्रक, सीधे ही निकल जा रहा है पीछे, पहले आगे ट्रक खड़ा था, मैं इधर ही खड़ा करके चला गया हूँ। मैं अगर निकलो कुछ नहीं होता भाई, यहाँ से निकलते हैं, आप ड्राइव शुरू करो। मेरा अभी भी जो है ना 709 किलोमीटर्स पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। अभी जो है ना मेरा बॉर्डर क्रॉस होने वाला है, मतलब कि स्टेट में क्रॉस करने लगा हूँ। बॉर्डर तो अभी काफ़ी दूर है, ये ऊपर स्टेट का साइन आ रहा है मेरे नेविगेशन में, और जो मेरा नेविगेशन है ना ये मुझे लेके जा रहा है डीट्रॉइट 94 कह रहा है, मगर ना यहाँ से मैंने जाना नहीं है, ये मुझे अंदर डाउनटाउन से लेके जाएगा, मगर मुझे आगे से रास्ता पता है, जैसे कि मैंने इस रूट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रक चलाया है, तो मैं जो है ना सीधे ही आगे जाऊंगा। सीधा आगे से ना मेरे पास एक और हाईवे है, उसका मुझे पता है, मैं उस हाईवे पे चढ़ूंगा, सीधा मुझे बॉर्डर पे निकालेगा। जितने भी डाउनटाउन है ना वो सारे ये मुझे बाईपास करा देगा। बिल्कुल बॉर्डर के पास में आ गया हूँ, ये नेविगेशन में लिखा हुआ है कनाडा ईस्ट कैनेडा 94, 13 किलोमीटर रह गया है। और बस यही है कि बॉर्डर पे जो है ना ट्रैफिक क्लियर हो। 8:30 बज रहे हैं इस टाइम रात के, और ये धूप देखें आप कितनी तेज़ है, और बस अब 13 किलोमीटर जो है ना बॉर्डर है। ये ब्रिज आ गया है कनाडा का, और कोई ट्रैफिक नहीं है, इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, और बिल्कुल एम्प्टी है ये, तो मज़ा आ जाएगा। अब मैं जल्दी, यहाँ पे कोई टाइम ज़ाया नहीं होगा, यहाँ पे टोल पे करना है, इसके बाद जो है आगे वो आ जाएगा क्या कहते हैं बॉर्डर का जो कैनेडियन साइड होगी, और वहाँ से बस निकलो और फटाफट कर दो।
ये बॉर्डर वालों ने रोका हुआ है एक ट्रक को, ये यूएस वाली साइड है, ये रोक के तलाशी भी ले लेते हैं, पर मुझे नहीं रोकते, मैं शरीफ बंदा हूँ, मुझे ये नहीं रोकते। और दूसरी साइड पे आप लाइनें देखिए, जाने की तो इतनी लाइनें नहीं है, मगर ये दूसरी साइड पे आप ट्रकों की लाइनें देखें, फुल भरा हुआ है अभी भी ट्रकों से, फुल है। आगे जाते हैं, काफ़ी देर से मैं यहाँ पे खड़ा होता इसलिए कि बॉर्डर बिल्कुल एम्प्टी था, मगर मैंने अपनी जो एशिया थी ना वो खुद फिल करनी थी, वो मैंने की दी थी। Hello officer, how are you doing, sir? Yeah, I make my ACI. I forgot to make ACI. I make by myself. Yeah. I have a barcode for the other page. Parts number. How long were you gone from Canada? Less than 2 days. Where did you go for 2 days? Right now I go to Mississauga, but I come Greensville, Indiana. Is a protein tortilla chips. सामने इमिग्रेशन का ऑफिस है, पेपर शेपर मैंने सारे अपने ले लिए हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। कोई ज़्यादा बात नहीं करनी, उन्होंने 5-10 मिनट ही लगाने हैं, उन्होंने कहना ओके गुड टू गो। मगर कुछ ऑफिसर होते हैं जो भेज देते हैं, चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है रास्ता अंदर जाने का। आई डोंट नो कि अंदर वीडियो वो बनाने देंगे कि नहीं बनाने देंगे, जाके देखते हैं। इससे कि बॉर्डर वालों से जो है ना ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते, ये गुस्सा कर जाते होते हैं। इनके पास अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, मगर ये मुझे इतना डर नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं कनेडियन साइड पे हूँ, तो कनेडियन साइड वाले जो है ना ये अपने सिटीजन्स को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे मुझे कोई डर नहीं है। यूएस में होता ना तो शायद यूएस वाले मुझे ज़्यादा तंग करते। चलते हैं अंदर और देखते हैं ये क्या कहते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया है, पेपर वगैरह मिल गए हैं मुझे। 15-20 मिनट ही लगे हैं। अंदर गया था, अंदर जाके वो कहते हैं कि जी यहाँ पे रख दो अपने पेपर वर्क रखे हैं, कंप्यूटर में मारे हैं, कहते हैं ओके तुम ऑल सेट टू गो। 15-20 मिनट मेरे ज़ाया कर दिए हैं। तो सम टाइम ऐसे ऑफिसर मिल जाते, नो प्रॉब्लम। मगर अंदर नाइस ऑफिसर थे काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह ट्रीट किया। फ़ौरन उन्होंने जो है ना मेरा काम किया। सामने ट्रक खड़ा हुआ है, निकलते हैं बस, अब मगरिब भी हो गई है और ड्राइव शुरू करते हैं। यहाँ से 264 किलोमीटर्स जो है ना वो पड़ा है। कनाडा के अंदर एंटर हो गया हूँ और ये जाने वाली लाइनें आप देखें, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि ना पूछे। देखें ये लाइनें चेक करें, ये इनके 4-4, 5-5 घंटे लगने हैं बॉर्डर क्रॉस करने में। अभी तो ये आगे वाले हैं, पीछे वाले तो बेचारे पता नहीं कहाँ तक ये लाइन लगी हुई है। बहुत करीब आ चुका हूँ, 65 किलोमीटर मेरा यार्ड रह गया है। और ये जो है ना ये लिखा हुआ है ईस्ट टोरंटो की तरफ जा रहे हैं, मगर मैंने टोरंटो जाना नहीं है। मिसिसागा जो है वो टोरंटो से पहले ही आ जाता है जब आप इस वाली साइड से जाते हैं, तो मुझे टोरंटो जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही मेरा यार्ड है। और आप हाईवे चेक करें, यहाँ ऐसा ज़बरदस्त हाईवे बना हुआ है। आपको अमेरिका में शायद ही ऐसा हाईवे कोई मिलेगा। अच्छा भला चलते चलते जो है ना आगे कोई एक्सीडेंट हो गया है और सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। 50 किलोमीटर रह गया सिर्फ मेरा यार्ड। जल्दी जल्दी ये ट्रैफिक खुले और निकलें, इससे कि ये बिल्कुल क्लीन होता है हाईवे। मगर पता नहीं क्या हुआ है कि एकदम ही सारी ट्रैफिक रोक गई है और ये 100% आगे जो है ना कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। पहुंच गया हूँ और
अब बिल्कुल ही 10-12 किलोमीटर रह गया, 12-13 किलोमीटर रह गया। और ये देखिए ये हाईवे यहाँ के कितने बड़े हैं, उधर भी 3 लेने हैं और इधर भी 3 लेने हैं। और ये सारा है। और रात के इस टाइम बज रहे हैं पूरे 12 बज चुके हैं। घाट के अंदर मैं आ गया हूँ, ट्रक मैंने अपना अंदर खड़ा कर दिया है। और इसी के साथ जो है ना इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।